जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और थॉट ऑफ द डे आज क्या है, मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी इस हवाले से बात की जाए कि हम जब अपने गोल्स के हवाले से बात करते हैं, एम्बिशंस को हासिल करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में ये याद रखिए कि शॉर्टकट्स की तलाश मत कीजिए। हमेशा जो सीधा रास्ता है, जो सही रास्ता है, उसको अपनाइए। चाहे ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आएँ, चाहे उतार चढ़ाव आए, यकीन जाने उन मुश्किलात को हल करके आप ज़िंदगी में बहुत सारे सबक हासिल कर सकते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको एंड में जब आप गोल अचीव करते हैं मज़ा देती हैं। अगेन कहूँगी, बात करना मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे बैठकर, लेकिन बात को समझना और उस पर अमल करना आपका फ़र्ज़ और हक भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुंदस, बड़ी ज़बरदस्त बात वंस अगेन। अच्छा, तुम सुबह सुबह काफ़ी सोचती हो, मैंने ज़हन पे जोर डालती हो सुबह सुबह। और सुबह हालांकि बंदा इतना फ्रेश नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह बर्फ का पानी पिघलाती हूँ ना अपने ऊपर, बहुत ज़रूरी है वो। खुशामदीद जी, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। एक नया दिन है, नई उम्मीद, और मंगल है आज, हफ्ता नया शुरू हो चुका है। आई एम श्योर कि आपने, जैसे कि सुंदस ने कहा, कि प्लान कर लिया होगा कि इस हफ्ते में आपने कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं। अच्छा, जब तुम गोल्स की बात कर रही थी तो हमारे जो यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हैं वो बहुत मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ इशारा भी कर रहे थे कि भाई सुन लो ये बात गौर से, तुम्हारे पे भी, तुम्हारे लिए भी है। अपने हम एनालिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते बाद इनसे मुलाकात हो रही है। गनी साहब, आपको बहुत मिस किया। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है गनी साहब? खैरियत से? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सबसे पहले इतने अरसे बाद मुलाकात आपसे, कराची का विजिट है, बहुत कामयाब था। अच्छा। और ख़ास तौर पे आपने जो प्रोग्राम कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे किए हैं, वो यकीनन उसके, मैं समझता हूँ कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे अच्छे असरात होंगे। आपने इलेक्टेड लोगों को बुलाया है, उन्होंने अच्छी तजावीज़ दी हैं, वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल पे उनका एनालिसिस जो है यकीनन गवर्नमेंट की रहनुमाई उससे हुई है। और कराची जो है रोशनियों का शहर है, कराची में अमन होना चाहिए और रोशनियों का शहर रहना चाहिए। और बल्कि गनी साहब, पूरा टीम वर्क था, हमारे सारा यूनिट जो था उसने बड़ी मेहनत की, अच्छे प्रोग्राम, बट बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। गनी साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से तो आज इस्लामाबाद में भी बात हो रही है। आज एक बहुत अहम समाअत है, डॉक्टर बाबर अवान जो है वो पेश हो रहे हैं अदालत उज़्मा में, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आज बाबर अवान हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे, वो NRO के हवाले से है। NRO एक काला कानून था जिसे खुद पार्लियामेंट में भी इसीलिए डिस्कस नहीं किया गया कि जी पार्लियामेंट का इमेज इससे ख़राब होना था, और फिर अदलिया ने उस पर फैसला दिया। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर ये यकीन दहानी करवाई थी कि इस फैसले पर इसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। अच्छा, गनी साहब, कॉलर को भी शामिल करते हैं, फिर इसका जवाब लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ। आई एम चेजिंग यू इन लाहौर ऑल्सो। तो आपका कराची का बड़ा इवेंटफुल विजिट था और आपने बड़ी मैराथन एफर्ट की कराची के मामलात पर, लेकिन वहाँ पर जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी मुहर्रम के वाकयात की, उससे पहले की वाकयात की, और ये जो अभी हुआ है रिसेंटली, उससे बात बनती नहीं है। ये लोग अपने कारपेट में, जो इनका ब्लडी कारपेट है, उसके नीचे सब कुछ बैरी कर देते हैं। ये कौमी मामलात हैं, ये कोई इनके आपस की खेल तमाशे नहीं है। इन्होंने कौम को हॉस्टेज बनाया हुआ है अपनी विशेस, विम्स एंड विशेस का। साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं गनी साहब, और इनका कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट शुड गेट टफ विद द गवर्नमेंट। देखें, क्या दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगनसाही नहीं हो रही? कौन सा ऐसा मसला है, किसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों ने करप्शन की है वो पाकिस्तान की जगनसाही का जरिया बने हैं और उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। हमारी 62 साल तारीख ये है कि जवाबदेही का अमल नहीं होता। यही वजह है कि जमहूरियत का बिस्तर भी गोल कर दिया जाता है, यही वजह है कि सियासी इक़दार और रवायात को भी मलियामेट किया जाता है। और फिर जो बात की जा रही है, ये तर्ज अमल हुकूमत ने अपनाया है, और हुकूमत को शायद पता नहीं कि इस तरह के बहरान जो है उनमें लूजर हमेशा हुकूमत होती है। और आज जिस तरह अदलिया को टारगेट किया जा रहा है,
آج کی عدلیہ ماضی کی عدلیہ کی طرح نہیں ہے. آج کی عدلیہ کے پیچھے پاکستان کی وکلا برادری کھڑی ہے, پاکستان کا میڈیا کھڑا ہے, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کھڑی ہے. کورٹ رحمان ملک صاحب کو سزا دیتی ہے, سناتی ہے, اور دوسری طرف صدر پاکستان ان کی سزاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. کیا یہ معاملہ جو ہے, صورتحال جو ہے, تصادم کی طرف نہیں جاری؟ کورٹ اور حکومت کی میں بات دیکھیں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تصادم کس کی طرف سے ہو رہا ہے. حکومتیں ہمیشہ تصادم روکتی ہیں. حکومتوں نے ایسے رجحانات کا سدباب کرنا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ خود حکومت ایک فریق بن گئی ہے اور ادھر سزائیں ہوتی ہیں اور شام کو پریزیڈنٹ صاحب معاف کر دیتے ہیں. جس آرٹیکل 45 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب نے معاف کیا ہے, اس آرٹیکل کے تحت یہ جو سزاؤں کی معافی کا عمل ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے, ایک رحم دلی کے جذبات ہوتے ہیں. جب آپ کرپشن اور کمیشن اور لوٹ مار اور بدعنوانی اور بے ضابطگیوں میں ملوث لوگوں کو اس طرح آپ ان کی سزائیں معاف کریں گے تو آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ پاکستان اس لیے قائم نہیں ہوا تھا کہ یہاں پر قومی لٹیرے دندناتے پھریں اور عام آدمی چوروں لٹیروں کے رحم و کرم پہ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کل مظفر گڑھ میں ایک واقعہ ہوا ڈاکٹرز کے حوالے سے, ایک تھوڑی سی زیادتی بھی ہوئی, کچھ بیان بازی بھی ہوئی, اس حوالے سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا کمنٹ کریں. دیکھیں, جو مظفر گڑھ میں واقعہ ہوا ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہے اور پنجاب کے عوام کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ ایک رجحان شروع ہو گیا ہے. دیکھیں, ہاسپٹلز میں مریض لائے جاتے ہیں جی, اور بڑے کرٹک میں مریض ہوتے ہیں, یہ ڈیتھ جو ہیں معمول کا خوش آدمی تو نہیں ہاسپٹل جائے گا. اب وہ ایک کام شروع ہوا ہے کہ جو جس جگہ پہ ہو جا کے آپ تباہی و بربادی شروع کر دیں. ایک مشتعل ہجوم آیا, انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کو مارنا شروع کر دیا. یہ بڑا خطرناک ہے, یہ معاشرے کے حوالے سے بھی بڑا خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو فوری طور پہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اور اس واقعے کا اگر فوری طور پہ نوٹس نہ لیا گیا اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو یہ رجحان جب قانون کو ہاتھ میں لینے کا عام ہوتا ہے تو پھر حکومتی ریٹ نہیں رہتی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ غنی صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے, لیٹسٹ نیوز کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ناظرین, بریک کی طرف جانا ہے, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مسعود صادق, اور ہی از ہیڈ آف کارڈیولوجی ایٹ چلڈرنس ہاسپٹل لاہور. اس کے علاوہ سامیہ خان بھی موجود ہوں گی, اور گیسٹ آور میں 10 سے 11 کے سیگمنٹ کے بیچ میں سہارا UK بینڈ ہوگا ہمارا اور آپ کا اپنا. سو اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا. ویل بی رائٹ بیک.